नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स अडेप्टेशन ऑफ लैंड हैबिटेट के चूँकि पहले ऑर्गेनिज़म सिर्फ पानी के अंदर मौजूद थे तो अब लाइफ जो है वो वाटर से लैंड पर शिफ्ट हो रही है। तो लैंड पर रहने के लिए उनको अडेप्टेशन करना होगी, उनके अंदर न्यू स्ट्रक्चर्स इवॉल्व होंगे जिसकी वजह से वो अपने आप को लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए हैं जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर अडेप्टेशंस हैं, अडेप्टेशंस टू लैंड हैबिटेट। और ये लैंड हैबिटेट के ऊपर सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि ब्रायोफाइट्स की बॉडी जो है वो कम्पैक्ट मल्टी सेलुलर प्लांट है। कम्पैक्ट का मतलब है कि इसके जो सेल्स हैं वो करीब करीब हैं, दूर दूर नहीं है। अगर दूर दूर होंगे और बारीक लेयर होगी सेल्स की तो इसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। इवेपोरेशन को कम करने के लिए कॉम्पैक्ट बॉडी का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो चैम्बर्स के अंदर मौजूद हैं। पहले प्लांट्स के अंदर लीफ नहीं थे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्रू लीव्स तो नहीं है लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो उन चैम्बर्स के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को, जिन्हें हम मीज़ोफिल सेल्स भी कहते हैं, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। तो वो जो सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं वो चैम्बर्स के अंदर मौजूद हैं ताकि उनसे वाटर की इवेपोरेशन बहुत कम हो और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनका डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप ना हो। और इनके अंदर थिन क्यूटिकल होती है ताकि इवेपोरेशन को कम किया जा सके। होती है क्यूटिकल, थिन होती है, थिक नहीं है। जब हायर प्लांट्स आएंगे ब्रायोफाइट्स के बाद तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो न्यू ग्रुप्स इवॉल्व होंगे उनके अंदर क्यूटिकल की लेयर थिक होती जाएगी। तो जिस तरह एवोल्यूशन होती जाएगी, न्यू ग्रुप्स इवॉल्व होते जाएंगे, क्यूटिकल की लेयर थिक होती जाएगी ताकि वाटर की इवेपोरेशन को बहुत कम किया जा सके। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ को चैम्बर में रखा गया ताकि फोटोसिंथेसिस भी होती रहे और वाटर की इवेपोरेशन बहुत कम हो। नेक्स्ट इनके अंदर स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ रॉयज़ॉइड। रॉयज़ॉइड ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है और डिज़ोल्व मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन करता है और प्लांट बॉडी को सॉइल के अंदर एनकरेज करके रखता है, गार्ड के रखता है। तो ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ। इसके अलावा हेट्रोगैमी कि स्पर्म और एग जो है वो बने। स्पर्म जो है वो मोटाइल है और ये स्विम करता हुआ एग के पास जाता है। तो ये हेट्रोगैमी डिफरेंट शेप्स के गैमीट्स बने हैं क्योंकि एग जो है वो नॉर्मली राउंडेड फॉर्म में होता है और स्पर्म जो है वो फ्लैजिलेटेड है। तो फ्लेजेला के थ्रू और इनके सेल्स सिलिएटेड भी होते हैं। सिलिया या फ्लेजेला जो है वो वाटर के अंदर स्विम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हेट्रोगैमी डिफरेंट शेप्स के ये स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए हैं ताकि रिप्रोडक्शन को यकीनी बनाया जा सके और इसी तरह सर्वाइवल को मेंटेन किया जा सके। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया पैदा हुए हैं कि एंथ्रीडिया ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इवॉल्व हुए हैं जिनकी मदद से स्पर्म और एग पैदा होते हैं और उनकी फर्टिलाइजेशन से नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है। और जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से नेक्स्ट एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो एक छोटा सा प्लांट है जिससे रूट और शूट निकलती है। तो एम्ब्रियो से चूँकि प्लांट्स जो है वो डेवलप होते हैं तो एम्ब्रियो भी ये प्लांट्स का एक करैक्टर है कि एम्ब्रियो से इनकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इनके अंदर फिनोमिना जो है जो पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल नहीं था, दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कि इनके अंदर गैमीटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन इवॉल्व हुई। गैमीटोफाइट जनरेशन गैमीट्स पैदा करती है और स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर्स पैदा करती है और ये दोनों जनरेशन एक दूसरे के बाद आती हैं, इसलिए इन्हें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। एक दूसरे के बाद जनरेशन्स का एक दूसरे के बाद आना। और इनके अंदर ये करैक्टर ये जो गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन का है इनके अंदर इसलिए भी है
कि डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट को फेस कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एनवायरनमेंट है जो कि सूटेबल नहीं है गेमीटोफाइट के लिए, तो गेमीटोफाइट अगर मर भी जाती है तो स्पोरोफाइट जनरेशन तो मौजूद है, तो स्पोरोफाइट जनरेशन सरवाइव करती है और सूटेबल कंडीशन आने पर वो गेमीटोफाइट जनरेशन बनाती है। इस तरह अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो गेमीटोफाइट जनरेशन जो है वो फेस कर सकती है लेकिन स्पोरोफाइट जनरेशन फेस नहीं कर सकती, तो स्पोरोफाइट जनरेशन अगर मर भी जाती है, गेमीटोफाइट सरवाइव करती है, तो गेमीटोफाइट जनरेशन फिर बाद में सूटेबल कंडीशन आने पर स्पोरोफाइट जनरेशन को ग्रो करवा सकती है, डेवलप कर सकती है। तो इस तरह ये कुछ अडेप्टेशंस थी जो कि लैंड के ऊपर सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हैं।